बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी हमारे पास कैसे डिफाइन होती है? इट इज़ एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस दैट आर फॉर्म्ड इन द सर्कुलेशन एंड मे डिपॉजिट इन द ब्लड वेसल लीडिंग टू कम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इसके अंदर क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी मिलकर कम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि हमारे पास ब्लड वेसल वॉल के अंदर जाके डिपॉजिट होने लग जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ डैट हमारे पास इन्फ्लेमेशन होती है और टिश्यू डैमेज होती है। जैसे मैं आपको बुक से दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है कि एंटीबॉडीज आपके पास जो है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगी, ठीक है। एंटीजन और एंटीबॉडी जब हमारे पास कंबाइन होगी, बी सेल हमारे पास क्या बनाती है? प्लाज्मा सेल बनाती है। और प्लाज्मा सेल हमारे पास जो होते हैं वो पता आपको कि एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं, ठीक है। जब वो आईजीएम सिक्रेट करते हैं तो क्लास स्विचिंग होती है कि जिसके बाद वो हमारे पास आईजीजी सिक्रेट करते हैं और एज ए रिजल्ट हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है, ठीक है। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि ये तब बनता है जब एंटीबॉडी हमारे पास बाउंड होता है सॉल्युबल एंटीजन के साथ। ये हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस है टाइप 2 और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के बीच में, कि टाइप 2 के बीच में एंटीजन जो हमारे पास होता है वो हमारे पास सॉल्युबल नहीं होता है, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ सेल प्रेजेंट होता है। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट होता है टाइप 3 में, वो हमारे पास क्या होता है? सॉल्युबल एंटीजन होता है। उसके बाद हमारे पास जो होगा क्या होगा? इम्यून कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन जब हो जाती है तो टिश्यूज़ के अंदर डिपॉजिट होता है, मजीद न्यूट्रोफिल को अट्रैक्ट करता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो होता है न्यूट्रोफिल बाद में इन्फ्लेमेशन वगैरह कॉज करने लग जाते हैं। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ डैट प्लेटलेट एग्रीगेशन, वेस्कुलाइटिस और न्यूट्रोफिल लाइसोसोमल एंजाइम जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज़ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल्स के साथ। पहले एग्जांपल हमारे पास क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज़ सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस है। इसके एग्जांपल्स हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ल्यूपस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमें पता है कि जो हमारे पास आईजीजी एंटीबॉडी होती है वो हमारे पास क्या होती है? बॉडी को पता है कि आपका अपना डीएनए और आपका अपना न्यूक्लियर प्रोटीन है, आपने इसके खिलाफ रिएक्शन नहीं शो करना। लेकिन जब बंदे को ल्यूपस होता है तो उसके अंदर क्या होता है? जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है वो डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन के खिलाफ रिएक्शन शो करने लग जाती है, यानी टॉलरेंस जो बॉडी की होती है वो ख़त्म होने लग जाती है। हमारी बॉडी के अंदर टॉलरेंस सिस्टम होता है जो बताता है कि ये एंटीबॉडी आपकी सेल्फ है, इसके खिलाफ आपने रिएक्शन नहीं शो करना। जब लेकिन टॉलरेंस का सिस्टम इतना परफेक्ट नहीं होता और जब टॉलरेंस का सिस्टम प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाता तो एज अ रिजल्ट ऑफ डैट हमारे पास क्या होता है? बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है, ठीक है, कि सेल्फ कौन सा और नॉन सेल्फ कौन सा है। कुछ कभी कभार ऐसा होता है कि जो आपके पास एरिया होता है, यानी कि जो आपके पास डैमेज होता है ल्यूपस के अंदर, डीएनए माइट रिलीज फ्रॉम डैमेज सेल, ठीक है, एंड बी सेल जाकर उसके साथ बाइंड करने लग जाता है। टी हेल्पर सेल्स आसपास प्रेजेंट होंगे, वो कहेंगे ठीक है हम भी जाके बाइंड करते हैं। टी हेल्पर सेल्स भी बाइंड करने लग जाएंगे, बी सेल्स की हेल्प करेंगे डिफरेंशिएशन में और आईजीजी को सीक्रेट करने में, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे शो किया जा सकता है। तो एज अ रिजल्ट आईजीजी क्या करेगा? डीएनए और न्यूक्लियर प्रोटीन को बाइंड करने लग जाएगा। अब एज अ रिजल्ट ऑफ दिस लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस विल बी फॉर्म, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लार्ज साइज़ का होता तो आसानी से, जिस तरह इस एग्जांपल के अंदर आसानी से माइक्रोब आते हैं, एंटीबॉडीज़ की सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती और माइक्रोब इसको कवर कर लेते और फैगोसाइटोसिस हो जाती। प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे पास स्मॉल साइज़ का है, लार्ज अमाउंट में है, और दूसरी बात ही हमारे पास एंटीजन बहुत ज़्यादा एक्सेस में, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल साइज़ का लार्ज अमाउंट का एंटीजन एक्सेस में। चूँकि स्मॉल साइज़ के हैं तो जो स्मॉल साइज़ वाले होते हैं वो लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास होता है वो ब्लड के अंदर फ्लो करते हैं और बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ चले जाते हैं। जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ चले जाते हैं तो ओवर देयर कम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ एक्टिवेटेड, ठीक है। कम्प्लीमेंट सिस्टम क्या चीज़ होता है? कम्प्लीमेंट सिस्टम इज़ अ फैमिली ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स दैट वर्क इन एन एंजाइमेटिक मैनर और ए कैस्केड टू फाइट ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। नाउ इट हैपन, ऑब्वियसली वी नो कम्प्लीमेंट सिस्टम विल बी एक्टिवेटेड. First C1 will be activated, after that C2 until C9 the complement system will be activated. Sometimes what happened when the complement system is activated, it is split into little fragments. ठीक है, what sort of fragments? That would be definitely C3A, C4A, C5A, and these three are collectively known as anaphylotoxins. ठीक है, anaphylotoxins का ये काम होता है that they increase their vascular permeability, ठीक है, vascular permeability जब हमारे पास increase होगी तो as a result एडिमा होगा। सेकेंड डिफरेंस टाइप 2 और टाइप 3 का ये है कि वहाँ पर कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है बट स्मॉल अमाउंट में, यहाँ पर कम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ होता है? जब एडिमा हमारे पास डेवलप हो जाएगा तो एज अ रिजल्ट हमारे पास होगा वो कीमोकाइंस को भी एक्टिवेट करने लग जाएगा, ठीक है, एंड दे विल अट्रैक्ट द मोर न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स अट्रैक्ट करेंगे, फैगोसाइटोसिस करने की कोशिश करेंगे लेकिन दे विल बी अनसक्सेसफुल फैगोसाइटोसिस। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वो डीग्रेनुलेट करेंगे, कॉजेस क्या होंगे? लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज़ करेंगे, ठीक है, और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को रिलीज़ करेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ डैट इन्फ्लेमेशन होगा, टिश्यू नेक्रोसिस होगा और अल्टीमेटली हमारे पास वेस्कुलाइटिस होगा। विद इन्फ्लेमेशन क्या होगा? कम्स फर्दर सेलुलर डैमेज,
and it will release in more autoimmune release and the cycle will be repeated again. कहाँ पे होता है? मोस्ट कॉमनली इट ऑकर इन किडनी, जॉइंट्स एंड वेसल. वाई इट ऑकर इन किडनीज? बिकॉज और देयर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा और वहाँ पे ब्लड जो होता है वो बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड हो रहा होता है, ठीक है. एज अ रिजल्ट हाई हीमोडायनामिक प्रेशर होता है. फिल्ट्रेशन प्रेशर फंक्शन जो होता है ग्लोमेरुलस का और जो जॉइंट्स के अंदर आप सिनोवियम की बात करो तो बहुत ज़्यादा होता है. एज अ रिजल्ट वेस्कुलर परमिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, ठीक है. तो जब वो ज़्यादा होता है तो वहाँ पे जो होता है और ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस और सब कुछ होते हैं. और जॉइंट्स के अंदर आर्थराइटिस होता है, प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है सनोवियल फ्लूइड के अंदर. क्लिनिकल सिम्टम्स हमारे पास अगेन 3 डिफरेंस टाइप 2 और टाइप 3 का ये है कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर क्लिनिकल सिम्टम्स occur in tissue where antibody attach and destroy the cell, whereas in type 3 hypersensitivity clinical symptoms occur where immune complex are deposited. जैसे जॉइंट के अंदर और किडनी के अंदर जाके डिपॉजिट हुआ तो इम्यून रिएक्शन वहाँ पे होगा, ठीक है. उसके बाद हमारे पास एक और एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द सीरम सिकनेस. सीरम सिकनेस के अंदर क्या होता है? कोई भी फॉरेन सीरम आता है तो एंटीबॉडी रिस्पॉन्स उसके खिलाफ शो करने की कोशिश करती है. एग्जाम्पल मैम ये समझिए स्नेक बाइट था, एक बंदे को आके स्नेक ने बाइट किया तो आपने उसको ट्रीटमेंट के तौर पर एंटीविनोम थेरेपी दी, ठीक है. दोबारा अगर अनफॉर्चुनेटली वही मतलब वो बंदा जो है उसको दोबारा स्नेक आके बाइट करेगा और आप दोबारा उसको ट्रीट करने के लिए एंटीविनोम दोगे तो ऑलरेडी चूँकि उसकी बॉडी के अंदर हमारे पास एंटीविनोम एंटीबॉडीज़ बन चुके होंगे तो वो बॉडी जो होगी उन एंटीबॉडीज़ को एज अ एंटीजन ट्रीट करेगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या चीज़ कॉज होगी? वेस्कुलाइटिस कॉज होने लग जाएगा, अगेन इंक्रीज टिश्यू नेक्रोसिस होने लग जाएगा एंड बंदे को समझ आ जाएगी दैट स्नेक को आपने क्या करना है? अवॉइड करना है. अब हमारे पास क्या होता है? सेकंड टाइप इसकी होती है लोकल इम्यून कम्प्लेक्स डिसीज़. एक सिस्टमिक होता है, एक लोकल होता है. लोकल के अंदर क्या होता है? लोकल के एग्जाम्पल के हमारे पास एर्थस रिएक्शन आता है. एर्थस रिएक्शन होकर इन विच एन एरिया ऑफ टिश्यू नेक्रोसिस अपीयर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्यूट इम्यून कम्प्लेक्स वेस्कुलाइटिस, ठीक है. और वहाँ पे जो होता है जहाँ पे ये एर्थस रिएक्शन हुआ होता है वहाँ पे एडिमा होता है, हेमोरेज होता है और कभी कभार एसिडेशन भी होने लग जाती है, ठीक है. और ये रिएक्शन पीक पिकअप पहुँचना है आफ्टर 4 to 10 hours. That's all from type 3 hypersensitivity.